सोचो अगर आप पेट्रोल भराने में जाते हो और आपको बोला जाता है कि पेट्रोल खत्म हो चुका है। ये एक फिल्मी कहानी नहीं है बल्कि एक हकीकत भी बन चुकी है। इनका कारण है ग्लोबल क्राइसिस। इंडिया में पेट्रोल महंगा क्यों हो रहा है, क्या है इस ग्लोबल कारण। आज की इस वीडियो में हम इस बात को जानेंगे कि क्या है सच। दुनिया का सबसे ज्यादा तेल मिडिल ईस्ट कंट्रीज में है और ये तेल नहीं एक पावर है। जब यूएसए, इजराइल, ईरान जैसे देशों की लड़ाई होती है, इनके अंदर टेंशन बढ़ता है, तो तेल की सप्लाई में कमी आ जाती है। दुनिया का 20% तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से आता है और इसको अभी ईरान ने बंद कर दिया है क्योंकि वहां पर यूएसए और इजराइल ने उनके ऊपर हमला कर दिया है और उसके अगेंस्ट में ईरान ने वहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बंद कर दिया है। अब बात करते हैं हम इंडिया की। इंडिया अपनी जरूरत के हिसाब से सबसे ज्यादातर तेल खरीदता है और इसका मतलब हम दूसरी कंट्रीज पर डिपेंडेंट है। मतलब अगर बाहर के देशों में तेल के प्राइस बढ़े तो इंडिया में भी बढ़ेंगे। इंडिया में ऑयल में सबसे बड़ा हिस्सा ऑयल का इंपोर्ट होता है और कुछ परसेंट इंडिया खुद भी बनाता है, पर ज्यादातर बाहर से इंपोर्ट करता है क्योंकि मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा तेल होने की वजह से ही सारे देश मिडिल ईस्ट कंट्रीज पर डिपेंडेंट ज्यादा है। इसलिए जब भी वॉर होती है तो उन दो देशों के या तीन देशों के बीच में नहीं होती है, उसका सफर सभी देशों को करना पड़ता है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से हर जगह महंगाई बढ़ जाती है। 2026 में मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट के कारण सभी देशों पर सीधा असर पड़ा है और इसकी वजह से तेल में महंगाई और रुकावट भी बहुत ज्यादा पड़ी है और इसका नतीजा यह निकला कि प्राइस ज्यादा और पैनिक ज्यादा, सप्लाई कम। और इसकी वजह से लोग पैनिक करने की वजह से फ्यूल स्टेशन पे जाकर एक्स्ट्रा ऑयल ले रहे जो कि उनको जरूरत भी नहीं, और उसकी वजह से और ज्यादा पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। और आप सोच रहे होंगे कि ऑयल सस्ता होता तब पेट्रोल और डीजल ये सस्ते क्यों नहीं होते, और इसका आंसर है गवर्नमेंट पॉलिसीज और भारी टैक्स। क्योंकि गवर्नमेंट इसलिए टैक्स लगाती है जब भी अगर कोई वॉर होती है तो एकदम से कोई प्राइस गवर्नमेंट अगर बढ़ा दे और इसकी वजह से एकदम से ही अपने देश में महंगाई ना बढ़ सके, इसलिए इनको मैनेज करने के लिए प्राइसेस पहले ही बढ़ा रखी है और उसकी वजह से ऐसे और ज़्यादा पैनिक क्रिएट ना हो। तो इसका कंक्लूजन ये है कि अपने देश को ऑयल पर ज़्यादा डिपेंडेंट ना होकर अब इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर फॉरवर्ड करना होगा खुद को, और इसकी वजह से कभी भी ऐसे कोई वॉर हो तो पैनिक क्रिएट ना हो और हम इस महंगाई की मार को सह सके। जैसे कि ईवी पर शिफ्ट होना। पेट्रोल क्राइसिस के तीन सबसे बड़े कारण हैं: ग्लोबल पॉलिटिक्स, इंडिया की इंपोर्ट डिपेंडेंसी और हाई टैक्सेस। पेट्रोल एक फ्यूल नहीं, एक ग्लोबल गेम है और इस गेम का सीधा असर हमारी जेब पर पड़ता है। इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि अपने को पैनिक क्रिएट नहीं करना है और अपनी सरकार का साथ देना है और ऐसी व्हाट्सएप फॉरवर्ड बातों पर अपने को विश्वास नहीं करना है।